अस्सलाम वालेकुम सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आता हूँ गुजरात में। सबसे पहले मैं जो बात करूँगा आपसे वो होगी गुजरात की, क्योंकि गुजरात में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है ये शायद आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गुजरात के सैयदपुरा नामक एक जगह पर आपसी मतभेद को लेकर के, आपसी झगड़े को लेकर के बात हिंदू मुसलमान तक पहुंच जाती है। जो मामूली सी बात है, आजकल हिंदू मुसलमान तक बात फौरन पहुंच जाती है। बात वहां तक पहुंच जाती है, दोनों गुटों में पत्थरबाजियां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, पुलिस मौके पर आती है। उसके बाद ट्रालियों से भर भर के लाठी डंडे आते हैं। पुलिस के साथ मिल करके सादी वर्दी, यानी सही सी बात है, सादी वर्दी मीन्स ये नॉर्मल आदमी, उसी लाठी डंडों को लेकर के मुस्लिमों के घरों में घुसते हैं। उनके घरों से लोगों को खींच के मारते हुए ले जाते हैं, खींच के मारते हुए ले जाते हैं घरों में घुसकर। यानी कि ट्रालियों से भर भर के लाठी डंडे आए हैं, पुलिस के साथ मिल करके घरों में घुसा गया है, उनको पीटा गया है, कुछ लोगों को उठा ले जाया गया है। उसमें से 27 लोगों को, जो कैमरे में 27 लोग शो कर रहे हैं, उनको बुरी तरीके से पीटा है कि वो चल नहीं पा रहे हैं। दूसरे के सहारे उनको उठा करके जेल के अंदर डाला जा रहा है। कमाल है ये? नहीं, कमाल तो नहीं है, क्योंकि ये भारत है। 27 लोगों का वीडियो जो सामने आया है वो ये है कि उन लोगों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही है। और दूसरा पक्ष जो है वो ट्रालियों से भर भर के लाठी डंडे लेकर के आया है, पुलिस के साथ मिलकर के अपना काम को अंजाम दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, वो नॉर्मली है, जैसे शाहीन बाग में होता रहा है, जैसे शाहीन बाग में हुआ है और बाकी बहुत सारे जगह ऐसा होता रहा है, लगातार होता रहा है। चाहे जामिया का मसला रहा हो, चाहे जेएनयू का मसला रहा हो, चाहे शाहीन बाग का रहा हो, जैसे होता था वैसे ही हुआ है। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, शर्म आनी चाहिए गुजरात सरकार को। जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा गुंडे मवालियों के साथ मिल करके इस आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चंगेज खान हत्या का मामला जो था, अभी कुछ दिन पहले चंगेज खान मामला जो था, जिसके चंगेज खान की हत्या कर दी गई थी गौ हत्या के मामले में, उसका जो मेन आरोपी था, उसका जो आतंकी था, मेन जो आतंकी था, संजय मिश्रा नामक, उसके समर्थन में यहाँ पर उसके साथ मिल करके, समर्थन में नहीं बल्कि साथ मिल करके उसके समर्थन का प्रयास दिखा करके लोगों ने एक मीटिंग की। और उस मीटिंग में कस्में खाई गई हैं कि हिंदू लोग मुसलमानों से ना ही किसी तरीके का व्यवहार रखेंगे, ना ही किसी तरीके का बिजनेस करेंगे, ना ही उनसे सामान खरीदेंगे, ना ही बेचेंगे। कमाल है, हमारे भारत में ये मुमकिन है। मुझे अब ये पता चल रहा है कि हमारे भारत में, एकता के भारत में ये मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है हमारे भारत में कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है और कानून खामोश रह करके उसका तमाशाई बन करके उसका तमाशा देखता रहेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ी अजीब बात है, ये अजीब बात है। वहीं हैदराबाद में अगर देखा जाए तो हैदराबाद में एक मुस्लिम लड़की का पीछा पिछले 2 दिनों से एक आदमी कर रहा था। वो लड़की नकाब में थी, अपने कहीं काम पे या जॉब पे जहां भी जाती रही हो, वहां से वापस आते टाइम एक आदमी लगातार 2 दिन से उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसने चीख करके लोगों को बुला लिया और उसकी वहीं पर जमकर पिटाई हो गई, जो कि होनी चाहिए थी, जो कि होनी चाहिए थी। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अपनी बहनों की, अपनी माँ बेटियों की रक्षा करना है तो आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि यहां पर कोई बचाने वाला नहीं है, तो आपको स्वयं करनी होगी। तो उस बच्ची की आवाज पर वहां के लोग इकट्ठा हुए और उसके अच्छे से धुनाई कर दी, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। होना चाहिए था ऐसा, बहुत जरूरी था। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक तरफ तो
ये कहा जाता था अभी तक कि भाई ब्लड में कभी कोई नहीं कहता है कि नहीं साहब ये हिंदू का ब्लड है, ये मुसलमान का ब्लड है, इसमें तो सब लोग ले लेते हैं, चढ़वा लेते हैं साहब, और जो है मसला ऐसा है, ये नहीं, अब होता है। अब हिंदू ब्लड मुस्लिम के या मुस्लिम ब्लड हिंदू के अगर चढ़ने वाला है तो उससे पहले चेक किया जाएगा, वो पता किया जाएगा किसका है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश का मामला है, एक अस्पताल में एक हिंदू माँ को ब्लड चढ़ाने के लिए उसके बेटे का दोस्त मुसलमान जो गया था ब्लड चढ़वाने के लिए, अपना ब्लड देने के लिए, यानी एक हिंदू एक मुसलमान आपस में दोस्त हैं, और हिंदू बेटे की माँ जो है वो बीमार थी, उसके ब्लड की आवश्यकता थी, तो वो मुसलमान पहुंचा ब्लड देने के लिए। तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये मुसलमान है, इसका ब्लड हिंदू को नहीं चढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, यानी वो आदमी तैयार है कि हाँ हमारी माँ को ये ब्लड चढ़ाया जाएगा, जो डोनर है वो भी तैयार है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, एक हिंदू की बॉडी में एक मुसलमान का ब्लड नहीं चढ़ाऊंगा। ये हमारे भारत में चल रहा है, ये हमारे भारत में हो रहा है। कमाल है ना। उधर भाजपा चंदौली में भाजपा के विधायक सूर्यमणि त्रिपाठी जी के आदमियों ने पुलिस को ही किडनैप कर लिया। आपस में कुछ मामला हुआ और पुलिस को ही मार पीट के कोहनियों से और अपने फॉर्च्यूनर में डाल के उठा ले गए। कार्रवाई के नाम पे सिफर अंडा। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये देश में बताना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, किस कानून का राज चल रहा है इस देश में। खैर, इस देश में कानून का राज तो है ही नहीं, ये सबको पता है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं एक बात अपने मित्रों से और कहना चाहूंगा। एक लव ट्रैप मुझे पता भी नहीं ये क्या होता है, ये क्यों होता है, चला है। बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन की है, व्हाट्सएप पे आकर के मुझे वीडियोस भेजे हैं। आपकी जो बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं ना, हालांकि मैं इसी पे मेरा चैनल खत्म हो जाता है, जब भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं मेरा चैनल बैठ जाता है, फिर आप उसको देखते नहीं हैं और उसको आगे बढ़ाते नहीं हैं, आपको बुरा लगता है और आप शायद उस चैनल को खत्म करने के लिए शायद रिपोर्ट भी कर देते हो। आपकी बहन बेटियां जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज जा रही हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में मेरे पास वीडियो अवेलेबल हैं जो लव ट्रैप में फंसाई जा रही हैं। बहुत बड़ी मात्रा में। और पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के जो महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन शादी की जो आप अप्लाई करते हैं, उसका भी मैंने रिकॉर्ड निकलवाया था। महाराष्ट्र में जो कोर्ट मैरिज होती है उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड आया था, वो भी चौंकाने वाला था। तो जरा होश में रह के अपने, हर लोग, हिंदू मुसलमान सब, देखिए आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अगर आपकी बेटी भाग कर किसी से शादी कर ले रही है तो बेइज्जती और बदनामी तो आपकी होनी है। आपके परिवार की या खानदान की नाक तो कटनी ही है। इसलिए जरा सोच समझ के अपने बच्चों पर निगाह रखिए, कल को ये कोई बड़ी मुसीबत ना हो जाए, इसलिए आज ही ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर कोई सुझाव हुआ करे तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, मुझे सुझाव दे दिया कीजिए। अगर किसी तरीके की कोई वीडियो आप चाहते हैं, किसी खास टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।